हर हर महादेव। आज मैं कहानी लेकर के आई हूँ। आखिर माँ सती के पिता राजा दक्ष को भगवान शिव क्यों नहीं पसंद थे। आज हर कोई भगवान शिव जैसा सुखी परिवार चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव को राजा दक्ष अपनी बेटी कभी नहीं देना चाहते थे। शिव से विवाह करने के लिए माँ सती को अपने पिता के खिलाफ जाना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कि दक्ष को भोलेनाथ क्यों नहीं थे पसंद। भगवान शिव जी सभी देवी देवताओं में अत्यधिक भोले माने जाते हैं। वे अपने भक्तों से आसानी से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान कर देते हैं। भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें कोई 56 भोग नहीं चढ़ाया जाता। महादेव को खुश करने के लिए एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र के पत्ते ही काफ़ी होते हैं। इतने साधारण और भोले स्वभाव होने के बावजूद भी शिव जी को सती से विवाह उनके पिता के विरुद्ध जाकर करना पड़ा। राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह अपनी बेटी का विवाह उनसे कभी भी नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि विवाह के बाद भी शिव जी को जमाई के रूप में राजा दक्ष ने उन्हें कभी नहीं अपनाया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दक्ष शिव जी को इतना नापसंद करते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भोले बाबा अखंड योगी थे, जिनका रंग रूप और रहन सहन का तरीका भी अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग था। जहां अन्य देव सोने हीरे मोती के गहने और रेशम के कपड़े पहनकर महलों में रहते थे, वहीं इसका उल्टा भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाए, गले में सांप लिपटे, बर्फ से घिरे कैलाश पर्वत और जंगलों में अपना बसेरा बनाए रहते थे। ऐसे में राजा दक्ष शिव जी को अपनी बेटी सती के योग्य नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी जो महलों में बड़ी बड़ी है और दास दासियों के घिरी रहती है, कैसे एक अखंड शिव के साथ रहेगी। लेकिन माता सती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप और पूजा किया था। राजा दक्ष ने माता सती को स्वयंवर आयोजन किया और उनमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि सती ने महादेव को अपना पति मान लिया था। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप और पूजा किया। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाला। तब स्वयं शिव जी वहाँ पर प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिया था। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहाँ से चले गए। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में पैदा किया था। वे विष्णु जी के भी परम भक्त थे। कहते हैं ब्रह्मा जी के सिर 5 हुआ करते थे। इनमें से 3 सिर वेद पाठ करते थे, लेकिन बाकी 2 सिर वेद को भला बुरा कहा करते थे। इससे नाराज होकर शिव जी ने एक दिन ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिव जी से क्रोधित रहने लगे। हालांकि इस कथा को ज्यादा नहीं माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी देवी देवताओं पहुंचे हुए थे। उस यज्ञ में शामिल होने के लिए राजा दक्ष भी पहुंचे। स्वागत में वहां मौजूद सभी लोग और देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे ही रहे। इस बात को लेकर दक्ष काफी अपमानित महसूस करने लगे। इस घटना के बाद से राजा दक्ष ने भगवान शिव को कभी पसंद नहीं किया। आपको बता दें कि माता सती और भगवान शिव के विवाह के काफी समय बाद राजा दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में उन्हें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी और जमाई को नहीं बुलाया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वह बिना बुलाए उस यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शिव को अपमान किया, जिसे सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो हर जगह त्राहिमाम मच गया। भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर यज्ञ को पूरा कराया। क्या आप इस कहानी से सक्षम हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें
और आप हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।